सो बच्चों, न्यू सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं पेपर कैसा था। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपका पेपर कैसा गया। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन बच्चों, ये केस लॉ था, बट इतना लंबा चौड़ा इन्होंने केस लॉ दे दिया यार। यहाँ पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन देख लो। क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल रही है कि हम शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी को उसके आर्टिकल ऑथराइज नहीं करते, तो क्या ये सही है? सेक्शन 55 कल बताया था। उसके बाद रजिस्टर ऑफिस को शिफ्ट करने के प्रोविजंस बता दीजिए बच्चों, 7-8 पॉइंट्स लिख दीजिए। उसके बाद SS3 ये बोलते हैं भाई कि इंटरिम डिविडेंड आपके लॉस है तो आप कहाँ से दे सकते हैं बच्चों? इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है तो आप कहाँ से दे सकते हैं? फ्री रिजर्व से। तो इंटरिम डिविडेंड के लिए ऐसा कोई प्रोविजन है या प्रोविजन फाइनल डिविडेंड के लिए? एनीवे, तो ये 15 मार्क का था। ओके, तो 15 मार्क के ABC 15 मार्क के थे क्या? 3। ओके, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद क्या है बच्चों? क्या ट्रेड यूनियन इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, ठीक है, मतलब ट्रेड यूनियन क्या NCLT के सामने अप्लाई कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए बच्चों? तो ये भी एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये इन्वेस्टिगेशन वाला क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो ये 3 मार्क थोड़े से मतलब रिस्क पे है मेरे ख्याल से। बहुत सारे लोगों ने वो इन्वेस्टिगेशन वाले इतने सारे सेक्शन, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सीरियसली पढ़ा नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से ये तो भगवान भरोसे है। उसके बाद नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑडिट कौन कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है, तो 204 के हिसाब से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी ने क्या किया है? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, अगर कंपनी ने टाइम पे फाइल नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये आप एक बार ध्यान में रखिएगा। एक्सटेंशन मिलता है काफ़ी कुछ आपको। 4 डायरेक्टर हैं। ओके ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिकली अथेंटिकेशन कौन करेगा बच्चों? हु विल अथेंटिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सो 129 में भी इसका 129 और 134 में ही बताया मेरे हिसाब से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अथेंटिकेशन कौन करता है। एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पे बताया हुआ है। उसके बाद 1% कंपनी की है तो आपका आंसर अलग होगा क्या? ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है बच्चों? एक कंपनी मर्ज हुई है और दूसरी ट्रांसफरी कंपनी के साथ मर्ज होगी, तो ट्रांसफरी कंपनी को कब तक के लिए उसके बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय कैसे कर सकती है, ये एक बार आपसे पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने। उसके बाद क्या है बच्चों? डोरमेंट कंपनी के बारे में। बच्चों ये तो बहुत फालतू क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था कि डोरमेंट कंपनी के बारे में 455 डोरमेंट कंपनी क्या है, आपको कौन कौन सी फीस पे करनी है बच्चों। सॉरी, ROC को अगर आपने फीस दी है तो क्या ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। उसके बाद वेदर द एप्लीकेशन बच्चों स्पेशल रेजोल्यूशन के बिना अगर आपने अप्लाई किया, 2 तरीके हैं बच्चों, आपको पता होगा 455 में। ये तो बच्चों ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। डिपॉजिट्स, क्या डिपॉजिट्स नहीं है बच्चों? कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल में क्लियरली बताया है। उसके बाद बच्चों क्या है? इन्वेस्टिगेशन गोइंग है बच्चों। हाँ, क्या प्रोटेक्शन टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन से क्वेश्चन पूछा गया और 5 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो मतलब इन्वेस्टिगेशन लगभग 8 मार्क से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं बच्चों। मतलब आई डोंट नो कि बच्चों को इतना ज़्यादा बर्डन क्यों किया जा रहा है बच्चों, क्योंकि 205 में ही कंपनीज एक्ट अमेजिंग हो जाता है बच्चों, 205 तक ही। तो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन के सेक्शन इतने सारे हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए था, बट ठीक है। फिर बच्चों ये उन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, सेक्शन 27 से क्वेश्चन पूछा। तो बच्चों कंपनी लॉ मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में ही पढ़ना चाहिए आपको बच्चों, मतलब उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा बच्चों। इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, मतलब अब वो टाइम आ गया बच्चों कि आपको ना सिंसियरली पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब 4 महीने, 5 महीने, 5.5 महीने क्लासेस लेनी चाहिए, मतलब, और फिर आपको ना बच्चों अपीयर करना चाहिए बच्चों। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप सेल्फ स्टडी कर लें, मैराथन्स देख लें। मैराथन देखना अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिलेबस का मतलब पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा किया है बच्चों ICSI ने। उसके बाद क्या बच्चों? ये इजी क्वेश्चन था कि माइनर के बारे में बताया था कि माइनर कब कब कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, उसको डिविडेंड मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, बेनिफिट वगैरह, तो ये इजी क्वेश्चन था। उसके बाद बच्चों मेंबर एंड शेयर होल्डर के बीच में डिफरेंस, ये इजी था। अरे बाप रे, 8 और 5, 13 नंबर के क्वेश्चन बच्चों इन्वेस्टिगेशन से पूछे गए। कौन कौन से ग्राउंड पे आप SFIU जा सकते हैं, क्या करवाने के लिए? इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। इसके ऊपर भी उन्होंने बच्चों क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप आए तो बच्चों क्या बोलने का यार, 13 मार्क के क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन से पूछे हैं, जबकि वो चैप्टर मतलब हम लोग बच्चों को यही बोलते थे कि अब वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस तो हैं, बट इतने नहीं आएंगे यार। 13 मार्क इज टू मच, क्योंकि 205 तक के सेक्शन 40 मार्क का तो आपको डायरेक्टर से पूछना है। उसके बाद बच्चों डिन
क्या इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डेंस साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं? ये 5 मार्क काफ़ी आसान है। उसके बाद बच्चों इन्होंने फिर से एक केस लॉ दिया है, 5 मार्क का उनका केस लॉ का प्रोविजन छूटा था बच्चों ये, लेकिन ये केस लॉ बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग 101 लेंथ ऑफ द नोटिस पूछा है उन्होंने। फिर ये तो उन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए, 112, 113 और SS1 में भी, SS2 में भी इसका आंसर है कि किसको आप प्रॉक्सी मानोगे, किसको शेयर होल्डर मानोगे। देन बच्चों इसने 2 प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट किए हैं, और बच्चों प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग के 48 आवर्स पहले तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर एक बंदा 2 लोगों को प्रॉक्सी बनाता है तो सबसे लास्ट वाली प्रॉक्सी जो टाइम के पहले मिलती है उसको हम वैलिड मानते हैं। ये उसके ऊपर क्वेश्चन था बच्चों। अगर आपने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड पढ़ा होता तो आप बहुत अच्छा कर सकते थे बच्चों इस पेपर में, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। फिर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है बच्चों। कितने ने फेवर में वोट किया, कितनों ने बच्चों, जो जितने फेवर में वोट करते हैं उससे 3 टाइम्स अगेंस्ट में वोट करना चाहिए बच्चों। सेक्शन 114 सब सेक्शन 2 में बताया है कि स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास हो जाता है। उसके बाद बच्चों आपको बच्चों ये तो 6 के अंदर ABCD पूरा ड्राफ्टिंग है। यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है, ऑडिट कमेटी अपॉइंट करने का, और इन सबको उसमें मेंबर डालना है बच्चों। उसके बाद बच्चों सर्कुलेशन का रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है। मैंने जो ड्राफ्टिंग वाला सेशन यूट्यूब पे लाइव लिया था बच्चों, उसके अंदर मैंने ये कराया था बच्चों। उसके बाद बच्चों EGM का नोटिस ड्राफ्ट करना है, और उसके बाद CSR पॉलिसी को अप्रूव करने का नोटिस ड्राफ्ट करना है बच्चों। 20 मार्क की ड्राफ्टिंग बच्चों, कैन यू इमेजिन? 20 मार्क्स का ड्राफ्टिंग है। हम लोग यही बोलते थे कि 5 से 10 मार्क का ड्राफ्टिंग आना चाहिए, बट 20 मार्क का ड्राफ्टिंग कराया इन्होंने। उसके बाद क्या बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है? यस, बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है। वो जो भी प्रोविजन है वो आपने लिखे होंगे। फिर बच्चों स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है बच्चों। ये तो काफ़ी इजी है, 151 प्लस रूल 11। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, मैं चाहता हूँ ये क्लिप भी कोई अगर शेयर करे बच्चों, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के प्रोविजन ICSI की मॉड्यूल में गलत है, और इसलिए मोस्टली 90% टीचर्स के नोट्स में भी गलत लिखा है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को जिस दिन वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सीज हो गया, मतलब जिस दिन उसका ऑफिस जिस दिन वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं रहा उस दिन उसका स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर का ऑफिस भी चला जाएगा। ICSI की मॉड्यूल में गलत है और सारी क्लासेस के नोट्स में गलत है, मतलब 99% क्लासेस के नोट्स में गलत है बच्चों। मेरे ख्याल से जो बैरक से पढ़ाते होंगे उनके नोट्स में ही सही होगा, बाकी सबके नोट्स में गलत है। जो शॉर्टकट टीचर्स मारते हैं सबके नोट्स में गलत है बच्चों। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कंटेंट में जाना है या छपरीगिरी में जाना है बच्चों। सो बच्चों प्लीज, एंड आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई से दिस, हो सकता है आप लोग नेगेटिव कमेंट भी करें, बट बच्चों आपको सुधरना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जब तक आप बैरक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आंसर सही नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, और मैंने तो आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला है बच्चों की, ये 2-4 नोट्स किसी ने भेजा था मुझसे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे बच्चे की सर आपने गलत पढ़ा है। मैंने बोला देखो बाबा, तो मेरे स्टेटस पे डाला हुआ है मैंने। सो बच्चों ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों इन्होंने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दी है, सब कुछ दे दिया है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कितना बोरो कर सकते हो, और पॉलिटिकल चैरिटेबल 181 ये हो जाएगा, और 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज C यहाँ पे आ जाएगा कितना बोरो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर देना, इसको ऐड कर देना, और इसका 100% काउंट कर लेना बच्चों। तो ये आपका पेपर हो जाएगा बच्चों नए सिलेबस का। सो न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस के पेपर में अगर हम देखें तो बच्चों न्यू सिलेबस में ड्राफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी बच्चों, ये ध्यान रखना। तो नए सिलेबस के बच्चों को याद रखना है कि आपको ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से करनी है, आपकी जो भी कोचिंग क्लास है। दूसरा, आपको बैरक से पढ़ना है। पेपर इजी, मतलब पेपर अच्छा था। और इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन तक के टॉपिक से उन्होंने क्या पूछ रखे हैं बच्चों, क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक उन्होंने आपको क्या करना है बच्चों, वो भी अच्छे से करना है, उसको भी आपको छोड़ के जाना नहीं है बच्चों। 13 मार्क के क्वेश्चन उन्होंने इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन से पूछे हैं बच्चों, 206 से लेकर 229 तक। ठीक है, सो ये बच्चों प्रोविजन हो गए बच्चों। और अगेन आप सोच रहे हो बच्चों की, बच्चों फिर से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, टीचर्स ऐसे चुनिए बच्चों जो आपको बैरक से पढ़ाएं, चाहे वो कंपनी लॉ हो, JIGL हो, SBLL हो। JIGL में मतलब इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी के लिए आप डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट कंपनी लॉ में और SBLL में जो कंपनीज के प्रोविजन है, मैंडेटरली आपको डायरेक्ट ही रेफर करना चाहिए। ड्राफ्टिंग पे आपको बहुत अच्छा फोकस करना चाहिए बच्चों। मैं यूट्यूब पे एक ड्राफ्टिंग सीरीज स्टार्ट करूंगा, फ्री ड्राफ्टिंग सीरीज, जिसमें मैं ये 20 मार्क आपके पूरे इंश्योर कर दूंगा। कम से कम मैं 30 लेक्चर लेने वाला हूँ बच्चों ड्राफ्टिंग के। और उसके ऊपर मैं एक बुक भी बनाऊंगा। डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि वो बुक बताऊँ, मैं ड्राफ्टिंग के लेक्चर डालूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एनीवे, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों, मिलते हैं।